तानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। श्रद्धे स्वामी जी, मुनि जी, आचार्य संदीपन जी व सभी ब्रह्मचारियों को सादर नमस्ते। आज का हम जो विषय रखेंगे वो एक ऐसा है, इस आयु में जिस बच्चे को बातें सीखने को मिल जाती हैं उसका जीवन बहुत विशेष होता है। मेरे पास बहुत नौजवान आते हैं और वो कहते हैं जी काश हमें बचपन में शिक्षा मिल गई होती तो हमारा जीवन ही कुछ और होता। मैं भी जब आपकी आयु का था, लगभग 8वीं कक्षा में था, तब मुझे ये चीज़ मिल गई थी। और आज जो मैं जीवन जी रहा हूँ ईश्वर कृपा से, और आज के नौजवानों के सामने मैं अपने जीवन की बातें रखता हूँ कि मेरा जीवन ऐसा है, तो वो मुझसे पूछते हैं क्या ऐसा संभव है। आज वो चीज़ें असंभव सी लगती हैं और ऋषियों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, क्योंकि सरल काम तो कोई भी कर लेता है, लेकिन कठिन काम के लिए विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता है, और विशेष पुरुषार्थ सामान्य लोगों के बस की बात नहीं होती है। आज जो विषय मैं आपको बताने जा रहा हूँ कितना महत्वपूर्ण है, उसके बारे में महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि ये बड़ा कठिन काम है। उसके बारे में महर्षि मनु जी कहते हैं कि ये इतना कठिन है कि विद्वान और विवेकी पुरुष भी इसमें फंस जाते हैं। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि अपर वैराग्य से संप्रजात समाधि की प्राप्ति होती है, संप्रजात समाधि से ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है, ऋतंभरा प्रज्ञा वाला मधुभूमि कहलाता है। कहता ऐसा व्यक्ति भी फंस सकता है। इतना ही नहीं, भर्तृहरि जी लिखते हैं कि हाथी का मस्तक फोड़ने वाले, क्रोध से भरे शेर को चुटकी में मारने वाले वीर तो बहुत हैं, लेकिन इन वीरों के सामने मैं साहसपूर्वक कहता हूँ कौन है इनमें जो वासना को मार सके। कहा विरला मनुष्य, कि कोई विरला मनुष्य ही होता है। तो आज आपको वो विद्या सिखाएंगे जो विद्या विरले व्यक्तियों के पास होती है, बहुत कम लोगों के पास होती है। और यदि आपने अपने जीवन में उस विद्या को धारण कर लिया तो आपका जीवन विशेष उन्नति को प्राप्त होगा, विशेष उन्नति को। अच्छा चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपके घर वालों ने भी यहाँ भेजा है, आपको पढ़ने के लिए भेजा है, आप जीवन में कुछ करना भी चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, है ना। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, एक व्यक्ति सफल होने के लिए कब तक प्रयास करता है? सफलता प्राप्ति के लिए एक व्यक्ति कब तक लगा रहता है, कब तक मेहनत करता हो? जब तक सफलता ना हो जाए। जब तक सफलता प्राप्त ना हो जाए तब तक वो क्या सब व्यक्ति लगे रहते हैं? जब तक सफलता प्राप्त ना हो जाए तब तक कौन लगा रहता है? और व्यक्ति पुरुषार्थ कब तक करता रहता है? देखो, यदि व्यक्ति पुरुषार्थी है, वो पुरुषार्थ करता है, और आज के समय में हर व्यक्ति जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक लगा रहता ना, तो आज 90% से ज़्यादा आंकड़ा होता है सफल लोगों का। लक्ष्य बहुत बनाते हैं पर सब लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उनमें से मुट्ठी भर लोग भी नहीं है जो अपना लक्ष्य बनाते उसे प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? व्यक्ति कब तक प्रयास करता है और कब प्रयास करना छोड़ देता है? व्यक्ति प्रयास तभी तक करता है जब तक उसके अंदर सफल होने का विश्वास होता है, जब तक उसके अंदर आत्मविश्वास है। जब उसे लगता है, जब उसका आत्मविश्वास टूट जाता है तो प्रयास करना छोड़ देता है। आप दौड़ रहे हो, जब तक आपको लगता है कि मैं इस बस को पकड़ लूंगा तभी तक तो दौड़ते होगे। जब आपको लगता है बस नहीं पकड़ी जा सकती तब आप दौड़ना बंद कर देते हो। लेकिन आपके अंदर आत्मविश्वास है, नहीं मुझे पकड़नी है, तो आप दौड़ते रहेंगे। कैसे? मैं एक बार चंडीगढ़ गया और मुझे कैथल में जींद से बैठा था, सुबह सुबह का समय था। कैथल में आकर मुझे लघु शंका लगी, क्योंकि सुबह पानी पीते हैं। मैं लघु शंका के लिए गया तो तब तक बस निकल ली कैथल बस स्टैंड से। मैं बस के पीछे दौड़ा, आवाज़ें दी मैंने कि मेरी आवाज़ कोई सुन ले।
अब किसी ने आवाज़ सुनी नहीं, लेकिन मैं फिर भी दौड़ता रहा बस के पीछे, क्योंकि मेरी टिकट थी, मेरा कार्यक्रम था, कार्यक्रम सब विफल हो जाता काम। मैं दौड़ता रहा, मैंने कहा कोई आवाज़ सुन ले, और प्रयास थी, मैंने उम्मीद नहीं हारी, आत्मविश्वास नहीं खोया। मैं दौड़ता रहा, बस कहाँ बस का सामर्थ्य, कहाँ मेरा सामर्थ्य, फिर भी मैं दौड़ रहा था। बस स्टैंड से आगे एक रेलवे फाटक है, वहाँ जाकर बस रुकी, बस की गति धीमी हुई। मैंने सोचा किसी ने मेरी आवाज़ सुन ली है और बस को रुकवा दिया। मैं और तेज़ गति की, तो जैसे मैं बस के नज़दीक पहुँचा तो बस वहाँ से फिर चल पड़ी, क्योंकि वहाँ एक ब्रेकर था। लेकिन मैंने फिर भी बस के पीछे दौड़ना नहीं छोड़ा, फिर भी मैं दौड़ रहा था। आगे फिर बस मंदी, मैंने कहा हो सकता अब सुन लियो किसी ने मेरी आवाज़। मैं फिर जैसे ही लगा तो फिर बस गति पकड़ी, क्योंकि उस तरफ भी ब्रेकर था। लेकिन मैंने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं फिर मैंने क्या कहा, मेरे अंदर वो ऐसा उत्साह था, जो पुरुषार्थी व्यक्ति होता है ना, जब पुरुषार्थ करता आत्मविश्वास के साथ, तो ईश्वर भी उसकी सहायता करता है, दूसरे लोग भी उसकी सहायता करते हैं। तो कोई गाड़ी वाला देख रहा था, ये दौड़ रहा है, आवाज़ ये लगा रहा, क्या बात है। और मैंने जैसे गाड़ी देखी, मैंने तुरंत हाथ दिया, गाड़ी वाले ने तुरंत गाड़ी रोकी, और कार वाला था, तो मैंने कहा मेरी बस है, मेरी टिकट है, इसे पकड़वाओ। उसने कहा जल्दी बैठो। उसने मुझे बैठाया, अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लाइटें दी, और बस वाले ने फिर बस को रोका और मैं बैठ के चला गया। और मैं अकेला नहीं था, हम 3 थे, 2 तो वहीं आत्मविश्वास खो गए, बस स्टैंड पे रह गए, अकेला मैं पहुंच पाया था। समझ गए ना। तो जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, आत्मविश्वास, कि मैं पकड़ूंगा इसे। जो आत्मविश्वास खो देता है वो प्रयास करना छोड़ देता है। भाई मेरे बस की है तो गई, कहाँ बस स्टैंड, कहाँ रेलवे फाटक, और कहाँ बस का पकड़ना, ठीक है ना। तो जीवन में जो आत्मविश्वास हो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जो आपका आत्मविश्वास है वो तब बढ़ेगा जब आपकी आत्मा में बल होगा, आत्मबल होगा आपके पास। और आत्मबल कब होगा, जब आपके चरित्र में बल होगा। जब आपके चरित्र में बल होगा तो क्या होगा, आपके पास आत्मबल होगा। और उसके लिए, चरित्र बल के लिए सबसे चीज़ें तो बहुत आती है, चरित्र में बहुत चीज़ें आती हैं। आपकी मन शरीर वाणी से जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब आपके चरित्र को निर्धारित करती हैं। आपका उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, बोलना सोना लेटना, सब चीज़ें आपके चरित्र को निर्धारित करती हैं। लेकिन उन सब में जो ब्रह्मचर्य है वो बहुत विशेष है। वो ब्रह्मचर्य कितना विशेष है, महाभारत के युद्ध में जब एक नौजवान लड़का एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास, एक बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है और कहता है, पितामह क्या हमें युद्ध में विजय प्राप्त हो जाएगी। एक नौजवान लड़का एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर के पूछता है, और वो क्या कहता है, जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो कहता है कि दुर्योधन, जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है ना, पराजय तुझे छू भी नहीं सकती। एक एक दिन में 10-10 हजार को मारूंगा मैं। और उन्होंने एक एक दिन में 10-10 हजार को मारा। श्री कृष्ण जी महाराज भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए चल पड़े थे। वो इतना वीर, ऐसा योद्धा, ऐसा ब्रह्मचारी, जब बाणों से छलनी हो जाता है, युद्ध के मैदान में गिर जाता है, तो अंतिम समय में पांडव विजयी होकर के आते हैं। और अंतिम समय में पांडवों को बहुत विशेष बात बताएंगे ना। अब व्यक्ति मरने वाला है तो वो अपने जीवन का कुछ सार ही बताएगा। तो आपने व्यवहार भानु पढ़ी होगी, उसमें एक श्लोक भी आता है, ब्रह्मचर्यस्य च गुणं शृणुतु मसुधाधिप। हाँ, न तस्य किंचिद। हाँ, तो कहते हैं जो ब्रह्मचारी होता है, कहता है उसे सारे शुभ गुण प्राप्त हो जाते हैं। एक भी ऐसा शुभ गुण नहीं है जो ब्रह्मचारी को प्राप्त ना हो। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का बहुत ज्यादा महत्व है जीवन में, बहुत ज्यादा। कितना ज्यादा महत्व है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, एक व्यक्ति भवन बनाता है, ठीक है, और वो उसके खूब नक्शे के बारे में, उसके कमरों के बारे में, खिड़कियों के बारे में खूब विचार करता है, खूब मेहनत लगाता है। लेकिन क्या करता है, वो सोचता है ये नींव किसको दिखाई देती है, इस पर क्यों समय बर्बाद करूं, क्यों इस पर पैसा बर्बाद करूं। उसकी नींव को मजबूत नहीं करता। वो कहता मुझे जल्दी से भवन तैयार करना, मेरे पास इसके लिए समय लगाना, मुझे ना पैसा लगाना ना मेहनत लगानी। वो उसकी नींव को मजबूत नहीं करता है। यदि व्यक्ति भवन के नींव की मजबूत नहीं करता है, अच्छा ये बताओ भवन लंबा चलेगा कि जल्दी गिर जाएगा? जल्दी गिर जाएगा। यदि वो भवन जल्दी गिर जाता है तो उस व्यक्ति की सारी मेहनत, सारा समय, सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। और भवन गिरेगा तो उसको भी नुकसान होगा, हो सकता है किसी की मृत्यु हो जाए।
यदि वो भवन की नींव मजबूत कर लेता है तो उस भवन को उसकी आने वाली पीढ़ियां तक प्रयोग करेंगी, और मात्र नींव मजबूत ना करने के कारण उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। तो आपके जीवन की जो नींव है, जो शुरुआत है, जहां से नींव भरी जाती है, वो होती ब्रह्मचर्य से। कहां से? ब्रह्मचर्य से। जिसका आधार मजबूत होता है, कहते जिस पेड़ की जड़ें अच्छी मजबूत हो तो फल भी फिर अच्छे देता है। फिर बाकी आश्रम भी, सब आश्रमों का मूल है वो ब्रह्मचर्य है। अब मूल में ही भूल हो गई तो फिर क्या बचना है? तो जीवन में ब्रह्मचर्य इतना महत्वपूर्ण है, जैसे भवन में नींव का महत्व है। अच्छा, यदि एक के साथ एक जीरो लगा दे तो कितना बन जाता है? 2 जीरो लगा दी तो 3 जीरो लगा दी तो, और 4 जीरो लगा दे, एक के साथ जीरो लगाते गए संख्या हो गई है लाखों करोड़ों अरबों खरबों नील संख में बहुत बड़ी संख्या हो गई है। अब एक को हटा दो, किसको हटा दो? क्या रह गया? अरे जो संख्या इतनी बड़ी थी, एक के हटते ही सब क्या हो जाता है? तो सुन लेना, ये एक है ना, ये एक आपका चरित्र है। यदि जीवन से एक हट गया ना तो सबका सब जीरो हो जाता है, फिर कुछ भी बचता नहीं है। जीरो भले ही हट जाए पर इस एक की सुरक्षा रखना है, इस एक को बचा करके रखना है। ये एक आपके जीवन की इतनी कीमत बढ़ा देगा, इतनी कीमत बढ़ा देगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक ऐसी चीज है, ये चरित्र ऐसी चीज है। लेकिन अब जब चरित्र में दोष आता तो फिर पता क्या हाल होता है? एक नौजवान, आप भी दौड़ लगाते हैं, एक नौजवान अच्छा धावक है, दौड़ लगाता है और एक प्रतियोगिता में भाग लेता है, जूते पहन करके मैदान में उतरा, दौड़ लगाने लगा, उसकी पूरी गति बनी, लक्ष्य के नजदीक था। जो ही लक्ष्य के नजदीक आया तो उसके जूते में बहुत नुकीला कंकर घुस गया। तो बताओ, ये अब उसकी गति तेज होगी कि गति रुक जाएगी? गति रुक जाएगी और वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ठीक इसी तरह जिसके जीवन में चरित्रहीनता रूपी कंकर घुस जाता है ना, जिसके जीवन में चरित्रहीनता रूपी कंकर घुस जाता है, यह उसके जीवन की गति को रोक देता है, उसको लक्ष्य से भटका देता है, उसके जीवन को बर्बाद कर देता है, उसके जीवन के अंदर निराशाएं, चिंताएं, भय, सब चीजों को ले आता है। क्योंकि जीवन में क्या घुस गया है? चरित्रहीनता रूपी कंकर घुस गया है। तो जीवन में इसको मत घुसने देना, इसको अपने आप को बचा के रखना। और यदि आपने ब्रह्मचर्य रूपी कवच पहना, बढ़िया जूते डाले ब्रह्मचर्य रूपी, और आप चाहे कंकरों से, मिट्टियों से, कंकड़ से, कांटों से दौड़ते हो, कमांडो जूते होते ना, उसे कोई भय थोड़ा लगता है फिर वो जाते हुए। तो ये ब्रह्मचर्य ऐसे कवच भी प्रदान करता है, पर इसमें यदि चरित्रहीनता का कंकर घुस गया फिर ये दुखी भी इतना ही कर देता है। ठीक है, तो अपने जीवन को ऐसे आपने रखना है। अब बात आई जी, बात तो आपने बता दी, लेकिन लोग तो कहते हैं जिंदगी के सारे मजे लेने चाहिए, सारे काम करके देखने चाहिए, खुला जीवन रखो, क्या है इन फालतू की बातों में, क्या है ये बंधन की बातें, इन बातों में कुछ नहीं रखा, ऐसा बोलेंगे तो उनको कैसे जवाब दें? कहेंगे ये जो ब्रह्मचर्य की बात है तो बंधन है, खुले विचार छोड़ो, इनकी खुले बातें। अच्छा, तुमने पतंग किस किस ने उड़ाए हैं? उड़ाए बहुत बच्चों ने। अच्छा, एक बालक है, एक पतंग उड़ा रहा था, उसके पास गया और बोला जी आप है ना, ये जो डोरी पतंग से बंधी हुई है, ये पतंग को ऊपर नहीं जाने देती, इस डोरी को काट दो, ये पतंग बहुत ऊंचा जाएगा। अच्छा ये बताओ, डोरी काटने पर पतंग ऊंचा जाएगा कि नीचे गिरेगा? वो डोरी उसका बंधन है या उसको ऊंचाई पर रोके रखने वाली है? बंधन है या उसको ऊंचाई पर ले जाने वाली है वो? हाँ, तो ये ब्रह्मचर्य, ये चरित्र, ये बातें व्यक्ति का बंधन नहीं होती, ये व्यक्ति को जीवन के ऊंचाई की ओर ले जाती हैं और ऊंचाई में उसे रोके रखती हैं। और जिसका ये टूट जाता है तो फिर वो नीचे गिरता ही गिरता है, निश्चित रूप से गिरता है, कोई नहीं रोक सकता उसे। तो इसलिए आपने अपने आप को ऊंचाई पर रखना है, ऊंचा रखना है अपने आप को। कैसे रखना है? इसके लिए कुछ बातें आपने मेरी माननी होंगी। देखो, ब्रह्मचर्य पालन करना सामान्य बात नहीं है, और जो ब्रह्मचर्य पालन करता है वो व्यक्ति भी सामान्य नहीं होता है।
सामान्य नहीं होता, बहुत विशेष होता, बहुत विशेष होता। लेकिन बच्चे तुम्हें गलत बातें पक्का सिखाएंगे, कोई शक नहीं इसमें, 1% भी नहीं। लेकिन उनकी गलत बातों से तुम्हें कैसे बचना है और वो क्या क्या सिखाएंगे, वो सब बातें मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप उन चीज़ों से सावधान रहो। हाँ, हमें गुरुकुल में आए तो बताई थी बातें, ये लड़का मुझे वही सिखा रहा है। तो ये ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? ब्रह्मचर्य का मोटा सा अर्थ है वीर्य की रक्षा करना, मोटा सा अर्थ है। वैसे ब्रह्मचर्य का अर्थ कई हैं, ईश्वर का चिंतन है, वेद का अध्ययन है, ज्ञान का उपार्जन है, वीर्य का रक्षण है, मोटे अर्थ में। और कितना महत्वपूर्ण पता है? जब महर्षि पतंजलि जी मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य लिखने लगे, मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को जब महर्षि पतंजलि जी लिखने लगे, तो महर्षि पतंजलि जी को वहां ब्रह्मचर्य लिखना पड़ा। किसके बिना आप मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, जरूरी है ये। केवल इतना ही नहीं, जब ऋषि धन्वंतरी बहुत बड़े विद्वान अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे, और अपने एक शिष्य बोला कि गुरुजी कोई ऐसी दवाई बताओ ना, कोई ऐसी औषधि बताओ जो सब रोगों में काम आ सके, जो सब जगह काम आ सके, कोई एक ही बता दो गुरुजी, ये नहीं कि ये दवाई लो, वो दवाई लो, ये लो, वो लो, ऐसा नहीं, एक ही बताओ हमें। तो ऋषि धन्वंतरी ने क्या बताया? वो ब्रह्मचर्य बताया। वो औषधियों की औषधि, वो परम औषधि, वो ब्रह्मचर्य है। आपका मृत्यु व्याधि जरानाशी पीयूषम प्रमोषधम ब्रह्मचर्यम महद्रत्नम सत्यम वदामि हम। कि आपकी मृत्यु, आपके रोग और बुढ़ापे को रोकने वाली कोई चीज है तो ब्रह्मचर्य है, मैं सत्य कह रहा हूं। मृत्यु तक को रोकने वाली आज तक कोई चीज इस संसार में बनी नहीं है, कोई ऐसी दवाई बनी नहीं है, कोई ऐसा फल बना नहीं है, लेकिन आपकी मृत्यु तक को रोकने वाली कोई चीज बनी है तो ब्रह्मचर्य है। वो क्या है? ब्रह्मचर्य है। जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देता है ये। वेद कह रहा है ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत, कि ब्रह्मचर्य रूपी तप से देवता मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते। कोई छोटी बात है क्या? तो ब्रह्मचर्य का मोटा सा अर्थ है अपने वीर्य की रक्षा करना। वीर्य कैसे बनता है? शरीर की 7वीं धातु का नाम है वीर्य। 7वीं धातु का हम भोजन करते हैं, भोजन से रस रक्त मांस होते होते 7वें नंबर पे बनती है। शरीर का असली खजाना है, शरीर की ताकत है, ओज है, तेज है, सामर्थ्य है। और कहते जो ब्रह्मचर्य पालन करता है उसके जीवन में साहस रहता है, उत्साह रहता है, पराक्रम रहता है, आत्मविश्वास रहता है, धैर्य रहता है, आरोग्यता रहती है। और जिसके जीवन में ये चीजें होती हैं वो सफलता प्राप्त करता है कि नहीं करता है? और जिसके जीवन में ना साहस है, ना उत्साह है, ना पराक्रम है, ना धैर्य है, ना आरोग्यता है, वो क्या जीवन में क्या लक्ष्य को प्राप्त करेगा? तो इसलिए ब्रह्मचर्य अति अनिवार्य है, अति अनिवार्य है। लोग तुम्हें सिखाएंगे, गलत बात सिखाएंगे। पहले नंबर पे क्या सिखाएंगे? वो सिखाएंगे कि आप ये गलत काम करो, आपको मजा आएगा। पहले नंबर पे क्या सिखाएंगे? कि आप ऐसा करो, आपको मजा आएगा। आपने कहा नहीं मुझे नहीं करना, तो कहेंगे नहीं, जिंदगी में सारे काम करके देखने चाहिए। सारे काम करके देखने, क्या सारे काम करके देखने चाहिए? जो ऐसा कहे उससे पूछो, उनको भाई साहब तुमने सल्फास की गोली खा के देख ली, चलती ट्रेन के नीचे आकर देख लिया? तू पहले ये काम करके देख, फिर मुझे बताना, ठीक है ना? जिंदगी में अच्छे काम करके देखने चाहिए, बुरे काम करके नहीं देखने चाहिए। फिर वो तुम्हें सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे? कि तुम्हारी जो मूत्रेंद्री है, जो मलमूत्र त्यागने का स्थान है, इसके साथ छेड़छाड़ करो, रगड़ करो, बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। यदि कोई बच्चा तुम्हें ऐसा सिखाता है तो वो आपके जीवन को बर्बाद करने की बहुत बड़ी योजना में है। यदि आपने उसके साथ, अपनी मूत्रेंद्रिय के साथ छेड़छाड़ की तो जीवन का मजा नहीं, जीवन में सजा हो जाएगी। बहुत बुरी चीजें तुम्हें घेर लेंगी। सत्यार्थ प्रकाश में आना भूमिका में कि जो बुरी चीजें होती है शुरू में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उनका परिणाम विष के तुल्य होता है। जो अच्छी चीजें होती है शुरू में विष के तुल्य लगती हैं, लेकिन उनका परिणाम अमृत के तुल्य होता है। तो पहली बात ध्यान से सुन लेना है
यदि आपने किसी की बात सुन के और सोच लिया कि एक बार करके तो देख लूं कि कितना मजा आवे है, एक बार यदि आपने करके देख लिया तो बुराई ने, आपके दुश्मन ने, जो आपका ब्रह्मचर्य का कवच है, जो आपका किला है, जो आपका द्वार आपने बंद किए हुए हैं, दुश्मन की हिम्मत नहीं है, लेकिन आपने द्वार खोल कर देख लिया कि देखो तो दुश्मन कितना ताकतवर है, दुश्मन तुरंत अंदर प्रवेश कर जाएगा। याद रखना, इतना खतरनाक शत्रु है वो, ताक में बैठा है, हथियार लिए बैठा है। यदि आपने एक बार वासना का दरवाजा, ब्रह्मचर्य का दरवाजा खोल दिया तो वासना तुरंत प्रवेश कर जाएगी। तो इसीलिए ये बच्चे एक बार भी इस चीज को करके ना देखें, एक बार भी करके, फिर सुन लेना ध्यान से, तुमने एक बार भी करके देखा तो बीज पड़ जाएगा, वो संस्कार पड़ जाएंगे तुम्हें और उनसे छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। कैसे? तुम गए टेंट में, अब तुमने कभी रसगुल्ला खाया ही नहीं रखा, तुमने कभी रसगुल्ला खाया ही नहीं, तो क्या तुम्हारा, जब तुमने कोई चीज़ खाई ही नहीं रखी, क्या तुम्हारा उसको देख के खाने को मन करेगा? तुमने स्वाद ही नहीं पता उसका, खट्टा मीठा फीका चरचरा कैसा है, तीखा है कैसा है। और जो चीज़ तुमने खा रखी है, रसगुल्ला सुनते ही मुंह में पानी आ जाता कि नहीं आ जाता है? क्योंकि वो तुमने पहले से खा रखी है। यदि तुमने वो गलत काम कर लिया तो तुम्हारे संस्कार ऐसे पड़ जाएंगे, तुम्हारी आदत पड़ जाएगी और छूटनी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, कोई हिम्मती लड़के छोड़ भी देते हैं, लेकिन तुमने उसका आदत का शिकार ही नहीं होना है, समझ गए ना? मैं जब विवाह में जाता था तो विवाह में एक रबड़ी सी बनती है दूध की, और उसमें डालते हैं सूखे मेवे, ऐसा बनाते ना, क्या बोलते उसको, रबड़ी बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं। और मैं उसे खाना पसंद नहीं करता था, मतलब वो देखने में मुझे पसंद नहीं थी। अब पसंद नहीं थी तो मैं क्यों खाऊंगा, लेकिन मैंने एक दिन उसका स्वाद चख लिया। किसी ने कहा अरे खा के तो देखो कितनी बढ़िया है। मैंने कहा चल थोड़ी सी खिला दे भाई, और बड़ी स्वादिष्ट लगी भाई वो। अब मैं जाता हूँ तो विवाह में उसी को देखता हूँ वो है कि नहीं है। अब जब तक मुझे उसका स्वाद नहीं पता था, मैं उसके खाने का मन थोड़ा करता था, नहीं करता था ना। तो इसलिए ये काम वासना ऐसी है, जिसने इसका स्वाद नहीं चखा वो ब्रह्मचारी एक नंबर का ब्रह्मचारी रहता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, ना उसे एकांत में दिक्कत रहती, ना कोई समस्या रहती। कई मुझसे पूछते हैं हाँ जी आप अकेले कैसे रह लेते? मैंने कहा मुझे क्या समस्या है अकेले रहने में, हैं? अब मैंने कभी इस चीज़ का पता ही नहीं कैसा क्या होता है। तो इसलिए पहले नंबर की बात समझ आएगी आपको, अपनी मूत्रेंद्रिय के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। दूसरे बच्चे तुम्हें और क्या सिखाएंगे? दूसरे बच्चे सिखाएंगे यदि तुमने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की तो तुम्हारी मूत्रेंद्रिय छोटी रह जाएगी, इसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो बड़ी हो जाएगी, विवाह होगा तो तुम्हारी समस्या होगी। ये बताओ तुम्हारे हाथ हैं ये छोटे रहते हैं या फिर बड़े हो जाते हैं? जैसे जैसे समय बढ़ता है तो बड़े हो जाते हैं। तो उनकी बात नहीं सुनना उनको, भाई परमात्मा ने सारी चीज़ें अपने आप बढ़ती हैं, परमात्मा ने शरीर दिया है ये अपने आप अंग आकार लेंगे, तो इसलिए मुझे तेरी सलाह की ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे क्या कहेंगे? कहेंगे कि आप अपने मूत्रेंद्रिय के साथ छेड़छाड़ करो, तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, तुम लंबे हो जाओगे। तो उनकी बात भी तुमने नहीं सुननी है। उनको मेरा शरीर व्यायाम से बढ़ेगा, इसके करने से क्या होता है, जो ब्रह्मचर्य नाश करता है, जैसे पाल में लगाने से फल पक जाता है एकदम, ऐसे ही नौजवान एकदम पक सा जाता है जब वो बुरी आदतें करने लगता है ना। जैसे टहनी काट देते ना, फिर वो उसमें नहीं आती तो तेजी से बढ़ती है। तो जो अपने ब्रह्मचर्य का नाश करता है, एक बार वो बढ़ता है फिर उसके जीवन का बिल्कुल नाश हो जाता है। तो इनको मेरी वृद्धि आराम से होने दो, मुझे पाल में लगा के फलों को पकाना नहीं है, पेड़ पर ही फल पकने दो, तो मुझे तुम्हारी ये भी ज़रूरत नहीं है। फिर वो तुम्हें और कहेंगे, क्या कहेंगे? बोले यदि तुम ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया तो तुम नपुंसक हो जाओगे, तुमने पता ही नहीं। तो उसे कहो भाई मैं नपुंसक क्यों हो जाऊंगा? यदि मैं मेरी आंखें बंद रखूं तो क्या मेरी आंखों से मुझे दिखना बंद हो जाएगा क्या? बोलो, खोलूंगा तो तब दिखेगा। तो इसलिए ब्रह्मचर्य पालन करने से कभी भी नपुंसकता नहीं आती। नपुंसकता इनको आती जो ब्रह्मचर्य नाश करते हैं, तरह तरह के गुप्त रोग लग जाते हैं, इन्हें धातु रोग लग जाते हैं। तो मैं फिर और बात कहेंगे, क्या कहेंगे? नो कहते भाई बंदूक का फायर करके देखना चाहिए, बंदूक चलती है कि नहीं चलती है, कहीं बंदूक में ये ना हो तो उसको कौन भाई ये कंपनी की है। मैं जगह माइक ले आया तो दुकानदार बोला जी खोल कर नहीं दिखाऊंगा,
चेक नहीं करवाऊंगा, ले जाना तो ले जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने पर्ची कटवाई, रुपए जमा करवाए, खरीद दिया। मैंने कहा अब तो खोल के दिखा दे। बोले अब तेरा हो गया, अब कुछ कर, कोई दिक्कत नहीं। कहते ये परमात्मा की बनाई हुई चीज है। अरे आहूजा कंपनी जब अपने प्रोडक्ट की इतनी गारंटी देता है जी 1 नंबर का है, आप अपने आप खोल के देखना, क्या परमात्मा की बनाई हुई चीज है? क्या इसकी हमने फायर करके देखने की जरूरत है क्या? तो परमात्मा की चीज है, समय आने पर सारे काम ठीक होंगे। तो इसलिए आपको और कहेंगे कि आपको एक प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा, यदि आप वीर्य को बाहर नहीं निकालोगे तो ये अंदर सड़ेगा, आपके चेहरे पर फुंसियाँ हो जाएंगी, इसको बाहर निकालो, आपकी गर्मी बाहर निकल जाएगी। ये भी कोरा गलत धारणा है। शरीर में हार्मोन चेंज होते हैं, उसके कारण शरीर पर चेहरे पर ही हो जाती हैं। तो ब्रह्मचर्य तो उसमें सुरक्षा प्रदान करता है, ब्रह्मचर्य तो उसमें सुरक्षा प्रदान करता है, ब्रह्मचर्य कभी भी हानि नहीं करता है। तो इसीलिए बहुत से नौजवान हैं जो ब्रह्मचर्य नाश करते हैं, उनके चेहरों पर हो जाती है। और मैं ब्रह्मचर्य पालन कर रहा था, मेरे चेहरे पर भी हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए ये इसका हार्मोन से संबंध है, इसका ब्रह्मचर्य से कोई संबंध नहीं है। और ब्रह्मचर्य से शरीर में गर्मी नहीं, उत्साह आता है, ब्रह्मचर्य से ऊर्जा आती है, उत्साह से, ब्रह्मचर्य से। ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसी ऐसी बातें सिखाएंगे। सारी बातों की एक बात, क्या बात? आपको अपनी मूत्रेंद्रिय पर सिर्फ पेशाब करने के लिए हाथ लगाना। फिर सुन लो ध्यान से, जे ईब किसी का ना समझ में आई ना तुम्हारे, तो क्या होगा? तुम नपुंसक हो जाओगे फिर। और जब आदमी की मजबूती उसकी मर्दानगी से होती है, नपुंसक का क्या जीवन होता है? तुम फिर डॉक्टरों के आंडोगे पीछे से घूमते। तो इसलिए अपने जीवन में इस चीज़ को मत करना। बच्चे सिखाएंगे तुम्हें, पर नहीं करना। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, आपको गलत फिल्म नहीं देखना है। यदि आपने गलत फिल्म देखी तो संस्कार पड़ जाएंगे आपके अंदर, वही चित्र, वही बातें आपके मन में बार बार घूमेंगी, और बार बार घूमेंगी तो ब्रह्मचर्य मन से भी नष्ट होता है। 8 मैथुनों में एक मैथुन चिंतन ही है। आप बुरा चिंतन करोगे तो उससे आपका ब्रह्मचर्य नाश होगा। कोई लड़के ने कहा आओ आपको एक फिल्म दिखाता हूँ, आप गए घर में छुट्टियों में, और उसने आपको वो गंदी फिल्म दिखाई और आपने बड़ा मजा आया उसमें, और वही बातें आपके दिमाग में घूमने लगी, तो हर रोज आपका ब्रह्मचर्य नाश करेंगी। तो कोई गंदी फिल्म दिखाए तो भाई मुझे गंदी फिल्म नहीं देखनी है। मैं ऐसा ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में कोई मुझसे पूछे तो मुझसे छाती ठोक कर कहूँ मैंने जीवन में एक बार भी गंदी फिल्म नहीं देखी। ऐसा मैं जीवन चाहता हूँ। तीसरे नंबर पर 2 बातें समझ में आ गई। तीसरे नंबर पर तुम्हें मित्र अपनी गलत बातें सुनाएंगे कि मैं वहाँ गया, मैंने उस लड़की के साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। तो भाई मुझे तेरी गंदी बातें नहीं सुननी है, गलत मित्रों का संग नहीं करना है। 3 बातें समझ में आ गई। ठीक है। चौथी बात, लड़कियों को बहन के बिना नहीं बोलना, लड़कियों के साथ दोस्ती नहीं करनी है, बहन के बिना मत बोलो उनको, संपर्क ही नहीं करने हैं। संपर्क हो जाए तो बहन के बिना नहीं बोलना है। जो मजा ब्रह्मचर्य में है वो मजा एक कामी व्यक्ति सपने में भी नहीं ले सकता। ध्यान तो सुन लेना इस बात को। जो मजा ब्रह्मचर्य में है वो मजा एक कामी व्यक्ति, विषयी व्यक्ति सपने में भी नहीं ले सकता। तो 4 बात होगी। 5वीं बात, आपको ये फास्ट फूड नहीं खाना है। चाउमीन, समोसे, कुरकुरे, पानी के पतासे, बर्गर, हॉट डॉग, लच्छे पल्ले, ये सब बकवास, ये तूने कुरकुरे पुरकुरे ये सब नहीं खाने हैं। 6ठी बात, प्रतिदिन आपको संध्या प्राणायाम व्यायाम करना है। यदि आप ये 6 काम करेंगे तो आपका ब्रह्मचर्य बहुत मजबूत होगा, बहुत अच्छा ब्रह्मचर्य होगा। और यदि आपने समय से पहले ब्रह्मचर्य नाश शुरू कर दिया तो आपके जीवन का नाश शुरू हो जाएगा, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अरे किसान अपने बीज को कभी दूसरे खेत में डालता है क्या? अपने खेत में डालता होगा। तो ये हमारे शरीर का अमूल्य बीज है। इस बीज से एक नया जीवन तैयार होता है, एक नया प्राणी बनता है, मनुष्य बालक बनता है। बनता कि नहीं बनता? नए जीवन का निर्माण होता कि नहीं होता? तो ये हमारा अमूल्य बीज है, इसको हमने नष्ट नहीं करना है। लोग तुम्हें कहेंगे यदि तुमने ब्रह्मचर्य नाश ये नहीं करोगे शरीर हाथ से, तो क्या करेगा? तुम्हारे सपने में धातु निकलनी शुरू हो जाएगी। तो बोले जी सपने में भले ही निकल जाए रात्रि में, पर मैं हाथ से गलत काम नहीं करूँगा। ठीक है ना? तो आपको ब्रह्मचर्य मजबूत रखना है, रखोगे ना? तो इसलिए जिसको ये बातें समझ में आ गई उसका जीवन बन जाएगा बढ़िया। और जो सोचेगा एक बार करके देख लूँ, फिर वो पछता होगा जीवन में। लड़के आपस में एक दूसरे से दूर रहें,
एक दूसरे को स्पर्श ना करने दें। यदि आपने लड़कों को स्पर्श करवाया, लड़के ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, तो आपके अंदर ऐसे हार्मोन रिलीज हो जाएंगे कि आपके अंदर औरतों जैसे लक्षण आ जाएंगे, फिर पुरुषों के लक्षण नष्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो किसी को स्पर्श नहीं करने देना है। दूर रहो मेरे से भाई, छू मत मुझे। लड़के लड़कों को छूते हैं ना, छूने नहीं देना। स्पर्श भी एक मैथुन है। ठीक है। तो ये कुछ बातें समझ में आई आप सबको? तो इसमें से कुछ पूछना हो आपको? हाँ जी आचार्य जी, हो गया बतेरा? कुछ पूछना है और? तो करें अब इसका मोटा मोटा मैंने बताया, फिर आएंगे तो फिर कभी बता देंगे, क्योंकि एक बार में ज़्यादा खुराक भी ठीक नहीं होती है। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा ठीक रहता है। तो ठीक है जी, बहुत धन्यवाद। और परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि आपका ब्रह्मचर्य ऐसा दृढ़ रहे, स्वाध्याय करते रहें और संध्या उपासना प्राणायाम इनसे जुड़े रहें, तो आपका ब्रह्मचर्य कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सरल है फिर तो। ठीक है, धन्यवाद।